आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स लेकर के आए हैं जो वायुमंडल पर आधारित हैं। इस नोट्स को यदि गंभीरता पूर्वक आप देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो वायुमंडल पर आधारित जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं वो इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, नहीं कहीं गए हैं। इसलिए साथियों, इसे गंभीरतापूर्वक देखिए, सुनिए, समझिए और इसको अच्छी तरीके से अपने मन में बैठा लीजिए। एक भी प्रश्न वायुमंडल पर आधारित इससे बचने वाला नहीं है। आइए प्रारंभ करते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस नोट्स के बाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को वन लाइनर प्रश्न है, इसके आधार पर ही उन्हें बनाया गया है और आज तक विगत 20-25 सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं उनसे ही संबंधित प्रश्नों को रखा गया है और गंभीरता पूर्वक अगर आप देखेंगे तो प्रश्न बचने वाला नहीं है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। आइए देखते हैं। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं, समायोजित होते हैं। ये इसका मतलब है। आइए आगे देखते हैं। अगला है मिश्रण क्या है। मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परिता विद्यमान गैस वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का ये मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला देखते हैं। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है इस प्रकार का पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि हरे फेफड़े किसे कहा जाता है। वन को, नदियों को, पठार को, पर्वतों को। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर होगा वनों को। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं। आइए कुछ और देखते हैं। अब ये दिया है कि वायुमंडल में किसकी कितनी मात्रा पाई जाती है, किस गैस की कितना प्रतिशत पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन है 78.08% पाया जाता है। ऑक्सीजन 20.95% अर्थात 21% पाया जाता है। ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियोन 0.0018% और आपकी हीलियम 0.005% और मीथेन 0.0017% पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर ही प्रश्न कितने बन सकते हैं, आइए देखते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है, उसका नाम क्या है। इस तरीके का प्रश्न आता है। विकल्प दिए होते हैं, उसमें एक विकल्प होगा नाइट्रोजन।
अभी पीछे चार्ट दिखाया, नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है, आपको बताया 78.08%। अभी आपको पीछे बताया था कि ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.38%, नियोन 0.0018% या हीलियम 0.005% या मिथेन 0.0017% पाया जाता है। ये अभी आपको चार्ट में बताया। यदि पृथ्वी पर, अगला प्रश्न किस तरीके का बन सकता है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं यानी नष्ट हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। तो ये सीधी बात है, O2 की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यानी पेड़ पौधे जो प्राणवायु होती है ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, वायुमंडल को दूषित करने से बचाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का निदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। यदि इन वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी पर जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगला क्या प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। इस तरीके से दे सकता है वो, इसके विकल्प दे सकता है। जैसे पहला विकल्प अगर वो दे सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, इस तरीके से दे सकता है। दूसरा दे सकता है कि सौर का अवशोषण। तीसरा देता है कि वायु का प्रदूषण। चौथा दे सकता है जैसे ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, इस तरीके से। तो वायु का प्रदूषण जो है वो पेड़ पौधों का नहीं है, क्योंकि वायु प्रदूषण नहीं करते हैं बल्कि वायु प्रदूषण की रोकथाम करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये देखते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी, अभी आपको बताया 78 बताया, अभी आपको बताया 21 बताया ऑक्सीजन की, अभी आपको बताया जो आपकी जो 0.93% होता है क्या, आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड को अभी बताया 0.038% बताया, और आपकी नियोन जो है वो आपकी 0.0018%। इस तरीके से हीलियम भी अभी बताया, इसी तरीके से मीथेन अभी आपको बताया। तो ये चार्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि चार्ट पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। बहुत महत्वपूर्ण, उस गैस का नाम क्या हो सकता है जो वायु में नहीं पाई जाती है। तो एक गैस है जिसका नाम है रेडोन। रेडोन गैस कभी भी वायु में नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो दे देगा आपको हीलियम है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, एक रेडोन दे देगा। तो आपको रेडोन पर ही निशान लगाना है, ये वायु में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है। तो आपको 78 बताया, उसके बाद में ऑक्सीजन आएगा 21, उसके बाद में आर्गन आएगा, उसके बाद में CO2 आएगा, उसके बाद में नियोन आएगा, फिर हीलियम आएगा, फिर मिथेन आएगा, फिर क्रिप्टॉन आएगा, फिर जिनोन आएगा। इस तरीके से एक लंबी सीरीज हो सकती है। आइए आगे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि जब मैंने आपको पढ़ाया कि क्या कहते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। ये आपको बताया। और वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल एक गैसों का समूह होता है जिसमें नाइट्रोजन होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, जिसमें CO2 होती है, जिसमें नियोन होती है, जिसमें हीलियम होती है, जिसमें मिथेन होती है, जिसमें जिनोन होती है, जिसमें क्रिप्टॉन होती है। इस तरीके से बहुत सारी गैसें उसमें हो सकती हैं, मगर रेडॉन नहीं होती है। ये आपको ध्यान देना है, रेड ऑन। इस तरीके के प्रश्न पर बार बार आपको ध्यान देना है। अच्छा, वायु क्या है, ये ऐसा प्रश्न आ सकता है कि वायु क्या है, एक यौगिक है, एक तत्व है, एक मिश्रण है, एक अवघटन है, क्या है। आपका उत्तर होगा वायु एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। गैसें कौन सी हैं, जैसे आपकी नाइट्रोजन है, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, जैसे आपका आर्गन है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे आपका नियोन है, जैसा आपका हीलियम है, जैसा आपका क्रिप्टॉन है, जैसा आपका मिथॉन है, जैसा आपका जीनोन है। अन्य हो सकती है मगर रेडॉन नहीं हो सकती। ये बार बार देखिए, ये बहुत ज्यादा बार बार आया है।
आईएएस से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए साथियों इसे गौर से देखना है। और साथियों जो नए चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के मर्म को आप जब ही समझ सकते हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके को आप जब ही समझ सकते हैं जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे। यदि पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और 100% आप किसी भी एग्जाम में सफल होने की संभावना भी आपकी 100% हो जाएगी। इसलिए साथियों आप इसे पूरा देखें। पर्यावरण से संबंधित आप चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस जे हो, या आपकी एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम है आपका, बचने वाला नहीं है। पर्यावरण के अगर वायुमंडल पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी से ही पूछा जाएगा। आप वीडियो को देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको उतारा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बार आपको बताया 78 होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 21 होती है। ऑर्गन की कितनी होती है? 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है? 0.38% होती है। आपको बताया मैंने अभी पीछे, नियोन की अगर पूछा जाए 0.0018% होती है। इसी तरीके से हीलियम की आप बताई, इसी तरीके से आपको मिथेन की बताई, ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।